शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। आज का इशू जैसे आपको पता है कि चंद रोज़ पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर महबूबा मुफ्ती जी जो दोबारा से पार्टी प्रेसिडेंट चुनी गई थी, और जब वो पार्टी प्रेसिडेंट चुनी गई उसके बाद जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर जो यूटी है आज, उसमें दोबारा से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी रीऑर्गेनाइजेशन की गई। नए लोगों को मौका दिया गया, जिसमें मुझे भी दोबारा से जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का मेंबर भी बनाया गया था। साथियों, जिंदगी में ओहदे मैटर नहीं करते। जिंदगी में सबसे बड़ी बात अगर कोई होती है तो वो इज्जत, मान और सम्मान होता है। जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो वो घर भी बिखर जाते हैं, वो तंजीमें भी बिखर जाती। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब महबूबा जी ने मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया, मैंने उन दोनों ओहदों से रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि मैं मुफ्ती मोहम्मद सईद का वो सिपाही था। 1999 में जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई गई, उसमें एक ही मुद्दा था, इस रियासत के हालात ठीक नहीं थे। मेरा लीडर, मेरा कायद, जिससे मैंने बहुत सियासत सीखी है, मुफ्ती साहब ने दिल्ली की कुर्सियां छोड़ के जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर आके उन्होंने यहाँ पे यहाँ के लोगों को, जो रियासत कत्लो गारत से हर रियासत बत्ती, हमारे नौजवानों की, हमारे लोगों पार्टी को बनाया। और जब वो बनाई गई उसके बाद आपके सामने मुफ्ती साहब का एजेंडा बड़ा क्लियर था। मुफ्ती साहब ने साफ रखा कि इस रियासत में पीस चाहिए, अमन चाहिए। और जब वो अमन और पीस की बात करते थे तो हमेशा कहते थे ना ग्रेनेड से, ना गोली से बात बनेगी बोली से। डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया और इस रियासत के अंदर सबसे बड़ी बात थी, चाहे वो रीजन थे, चाहे सब रीजन थे, चाहे कम्युनिटीज थी, वहाँ एक ट्रस्ट डेफिसिट था। मुफ्ती साहब ने उस ट्रस्ट डेफिसिट को पूरा करने की कोशिश की और इसके लिए पीडीपी बनाई गई। 99 में एक पार्टी बनती है, ये मुफ्ती साहब का विजन और सोच थी। वही पार्टी जो 99 में बन रही है और 2002 में वो पार्टी सरकार बना रही है। 2002 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 16 सीटें जीती। उसके बाद ये मुफ्ती साहब की काबिलियत थी, मुफ्ती साहब की सोच और विजन थी कि उन्होंने 16 एमएलए के साथ इस रियासत के मुख्यमंत्री बने और यहाँ पे गवर्नमेंट चलाई। और वो गवर्नमेंट चलाई, एक वो गुड गवर्नेंस मुफ्ती साहब ने दिया, जिसको लोग आज भी कहते हैं कि वो मुफ्ती साहब का जो ईरा था, दैट वाज द गोल्डन ईरा इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आपके सामने आप देखें, उस दौर में मुफ्ती साहब ने जब हुकूमत दी, नौजवानों को, यूथ को रोजगार दिया। उसी दौर के अंदर रहबरे तालीम आई, रहबरे खेल आई, रहबरे सेहत आई, रहबरे ज़राअत आई, और उसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इंजीनियर्स थे बेरोजगार, उनके लिए बनाए गए। उसके साथ साथ जो 60,000 डेली वेजर जो सड़कों पे आज है, इनको मुफ्ती साहब ने उसमें लगवाया था। कितना बड़ा जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मुफ्ती साहब ने लोगों को दी। आपके सामने उस दौर में जब सरकार मुफ्ती साहब की थी 2002 में, कांग्रेस के साथ अलायंस था, उसमें टूरिज्म कितना बड़ा था, बिजनेस जम्मू कश्मीर रियासत का कितना बड़ा था, माता वैष्णो देवी के अंदर अपना इसका यात्रियों का फ्लो कितना बड़ा था। उसके साथ साथ डेवलपमेंट कितनी हुई थी। आपको याद आएगा उस दौर में सही बॉर्डर के ऊपर किसानों को कभी रणवीर नहर से पानी नहीं पहुंचता था, लेकिन मुफ्ती साहब की क़यादत में वहाँ पानी भी पहुंचा। और जब मुफ्ती साहब ने ये काम किए, उसी को देखते देखते उसी 2002 के टेन्योर में जो मुफ्ती साहब कहते थे पीस विद डिग्निटी, वो हमेशा कहते थे अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आएगी, बॉर्डरों पे शांति नहीं आएगी। और आपने देखा
आज 7 साल बाद 7 साल इन बॉर्डरों पे आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने निशारा बॉर्डर को कवर किया होगा, आरसपुरा को बॉर्डर को कवर किया होगा, कठुआ बॉर्डर को कवर किया होगा, और भी जितना जम्मू कश्मीर रियासत का बॉर्डर आप लोगों ने कवर किया होगा कि जो हमारे बॉर्डर के लोग थे कितने परेशान थे। आज 7 साल के बाद जो बात मुफ्ती साहब कहते थे और अटल बिहारी वाजपेयी जो कहते थे, जिस पीस की बात करते थे, आज आपने फिर वो सीज फायर जनरलों ने किया, आज फिर बॉर्डरों पे सीज फायर हुआ, फिर शांति हुई। और मुफ्ती साहब वो थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भी कन्विंस कर लिया था। ये मुजफ्फराबाद रोड मुफ्ती साहब की क़यादत में और वाजपेयी साहब की क़यादत में खुला। पुंछ रावलाकोट रोड जो खुला, जो व्यापार जहाँ से पुंछ की माली हालत सुधरी, जो पुंछ का जो रोड जो रावलाकोट का खुला है, उससे पहले जो पुंछ आप में से काफ़ी लोग गए होंगे, वो पुंछ और वो रोड खुलने के बाद जब बिजनेस वहाँ बढ़ा, आज वो पुंछ कैसा है आप खुद देख सकते हैं कि बिजनेस के साथ उन लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। ये किसने किया? मुफ्ती साहब और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। इसलिए मुफ्ती साहब का जो एक दौर था, वो एक ऐसा दौर था जिसमें पार्टी भी बनी और ग्रास रूट लेवल तक, चाहे हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे सिख था, चाहे ईसाई था, चाहे वो कश्मीर वैली थी, चाहे जम्मू रीजन था, चाहे लद्दाख था, पूरे के पूरे तीनों खित्तों को मुफ्ती साहब ने बराबर चलाया, जिससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लोगों ने जब 2014 में 2008 में इलेक्शन हुआ उसमें 21 सीटें आई, और मुफ्ती साहब की सोच को देखते हुए फिर 2014 में जब इलेक्शन हुआ फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की 28 सीटें आई, और जब 28 सीटें आई उसके बाद दोबारा से मुफ्ती, ये बदकिस्मती हुई इस रियासत की कि मुफ्ती साहब की डेथ हो गई। और मुफ्ती साहब की डेथ के बाद आज जब हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को देखते हैं, आपके सामने बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी थी, जो हर कौम, हर मजहब, हर रीजन, हर सब रीजन की पार्टी थी, वो आज चंद जो ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन हैं, जो लैंड ग्रैबर हैं, जो लैंड माफिया हैं, उन्होंने हाईजैक कर लिया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को हाईजैक कर लिया है। वो पीडीपी जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की थी, वो पीडीपी आज ड्राइंग रूम में घुस गई है। वो पीडीपी जो किसानों के पास थी, मजदूरों के पास थी, उन पहाड़ों के ऊपर थी, उन टोकों और मोड़ों के बीच में थी, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो मिडिल क्लास के पास थी, वो आज उन शहरों के सरमायादार लोगों के पास घुस गई है, उनके ड्राइंग रूम में घुस गई है। वहां जाके फैसले हो रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ओहदेदार कौन बनेंगे, किसके पास कितना पैसा, उसके हिसाब से किसके पास कितनी ज्यादा जमीन लैंड ग्रैब की है जम्मू में, किसने ज्यादा कितना बड़ा लैंड माफिया है वो जम्मू के अंदर, उसी के हिसाब से ओहदे दिए जाएंगे। अगर ये जब मुफ्ती इस पीडीपी को दे के गए थे, जिसमें 3 लोकसभा के थे, 2 राज्यसभा के एमपी थे, मुफ्ती साहब की जब डेथ हुई 28 एमएलए वो दे के गए इस पार्टी को, 14 एमएलसी दे के गए, और एक ग्रास उसके लिए अपनी पहचान ढूंढने में लगी है कि हम कैसे एग्जिस्ट करें। वो पीडीपी जहां जिस पीडीपी का एवरी नूक एंड कॉर्नर में लोग थे, वो पीडीपी आज खत्म होने पे आ गई। क्यों आ गई?